नमस्कार। मैं मीरा श्रीवास्तव फिर प्रस्तुत हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। सबसे पहले गणेश उत्सव की तैयारियाँ चल रही हैं, गणेश भगवान के दिन चल रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति जी आपके घरों में विराजे होंगे, सुख समृद्धि लाएं, शुभता लाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। ढोलक बजा के आ रही हूँ। हाथ दर्द हो जाते हैं, हाथों को ज़्यादा झटके देना मना है, फिर भी जो रस, जो आनंद ढोलक बजा के संगीत में डूब के सबके बीच आनंद प्राप्त करके होता है, उसमें सारा दर्द घुल जाता है। इसलिए संगीत को साथ में रखिए, ईश्वर को साथ में रखिए, सब दुख दर्द आएंगे और चले जाएंगे। एक बार पुनः गणेश चतुर्थी के अवसर पर, गणेश के दिनों के अवसर पर मैं सबको बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण दिवस है ये, आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस। सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई। एक बार जो शिक्षक बन गया ताउम्र वो शिक्षक रहता है। क्यों? क्योंकि उसका दृष्टिकोण, उसका सोचने का तरीका, उसका कार्य करने का तरीका सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि वो अहम भूमिका में रहता है, क्योंकि वह समाज का प्रणेता है, निर्माता है, एक जीवन को आकार देने वाला है। तो आप सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई। आप अपने दायित्व को निभाएं, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, देश को आगे बढ़ाएं, मनुष्य को, व्यक्ति को इंसान बनाएं, उनमें मानवीय गुणों का विकास करें। आइए, मेरी कैंसर यात्रा का समय है और मैं आपको बता चुकी हूँ 2019 चल रहा है, मैं तीसरी बार कैंसर की गिरफ्त में हूँ। ऑपरेशन हो गया, ड्रेसिंग भी हो गई। अब डॉक्टर आचार्य ने बोला आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, यानी डॉक्टर देशमानी के पास, और मैं पहुँच गई। भाई के साथ पहुँची, दरवाज़ा खोला, डॉक्टर गंभीर मुद्रा में किसी किताब को पढ़ रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैंने पहली बार किसी एलोपैथिक डॉक्टर को मरीज के आने से पहले, पेशेंट को देखने से पहले किताब में डूबे हुए देखा। उन्होंने सर उठाया और बोला बैठाया, बैठिए। फिर कुछ असमंजस सी मुद्रा थी। बोले मैडम, हम चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। अच्छा, क्यों? बोले आपकी जो पैथोलॉजी की रिपोर्ट है उसमें आपको कोई भी ट्रीटमेंट, चाहे वो रेडियोलॉजी हो, इम्यूनोथेरेपी हो, प्रोटीन थेरेपी हो, बहुत सारी थेरेपी निकल आई हैं, और कीमोथेरेपी हो, अब कोई भी रिसेप्टर्स जो आपके हैं वो असर नहीं करेंगे। TNBC, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, आपको वो है। बोलिए देखिए, वो जनरल पढ़ रहे थे, उन्होंने मेरे भाई को वो पैराग्राफ पढ़ने को बोला। भाई पढ़ रहा था और मैं सोच रही थी कि मैंने तो सब पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि ड्रेसिंग के 5 दिन थे, जब मैं ड्रेसिंग करा के वापस घर पहुंचती थी जहां मैं रुकी थी, तो मैं TNBC, क्योंकि ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, वो पैथोलॉजी की रिपोर्ट मैंने देखी थी, क्या होता है उसके बारे में न जाने कितनी बार पढ़ चुकी थी, लेकिन मैं चुप थी। क्या बोलूं, किससे बोलूं? और कंफर्म क्या होता है ये तो डॉक्टर ही बताएगा, क्योंकि गूगल पर आपको जानकारी तो बहुत अच्छी मिलती है, पर गूगल पर पूरा भरोसा आपको नहीं करना चाहिए आंख बंद करके। उसके बाद डॉक्टर की सलाह पर चलना चाहिए। भाई ने कहा फिर आप सलाह दीजिए, क्या करना चाहिए? बोले फिर आप कीमोथेरेपी लो। मैंने कहा क्यों? मुझे लगा जब असर ही नहीं करनी तो भाई क्यों परेशानी मोल लूँ मैं, अच्छा है कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, चैन की बंसी बजेगी। बोले नहीं, ये देखिए इसमें लिखा है 8 से 10% आप पर असर करेगी, तो कीमो तो लीजिए।
लेना ज़रूरी है। बोले लेकिन उसके लिए कोई एक्सपर्ट कीमोथेरेपिस्ट चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। तो हमने जिज्ञासा प्रकट की आखिर किसके पास जाएं, आप देंगे या कोई और। उन्होंने बोला नहीं नहीं, इतने एक्सपर्ट तो हिंदुस्तान में जो सबसे अच्छे हैं वो हैं डॉक्टर सुरेश आडवाणी। हमने कहा हमने नाम सुना था पर उनका अपॉइंटमेंट मिलना तो बहुत कठिन है। उन्होंने कहा नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उनको एक लेटर देता हूँ और आप तुरंत जसलोक हॉस्पिटल चले जाइए। ठीक है, अब 8-10% ही सही, कुछ दिन और जीते हैं। हम तुरंत जसलोक हॉस्पिटल गए। वहाँ उनके असिस्टेंट ने चेकअप किया, लेटर पढ़ा, बहुत परेशानी सा चेहरा बनाया क्योंकि ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। उसने भी परेशानी व्यक्त तो नहीं की पर चेहरे पर दिखाई दी। बोले ठीक है, आपको रात को 11 बजे का अपॉइंटमेंट है। रात को 11 बजे अपॉइंटमेंट कि हाँ, आपको देख लेंगे ज़रूर वो, लेकिन आप रात 11 बजे आइए। हम फिर वापस गए, खाना पीना खाया, बातचीत करी, वापस 11 बजे जसलोक हॉस्पिटल। अंदर पहुँचे 11:30 बजे। बड़े ही मुस्कुराते हुए उन्होंने भी स्वागत किया। पढ़ चुके थे वे मेरी रिपोर्ट। चिंता मत करिए मैडम, सब ठीक हो जाएगा। भाई ने कहा कि जब सारे कीमो ड्रग्स इनको दिए जा चुके हैं और फिर भी कैंसर हो गया तो अब आप क्या ड्रग देंगे। उन्होंने कहा हम इनको ड्रग का कॉम्बिनेशन देंगे। कॉम्बिनेशन, जी हाँ, कॉकटेल कीमो। हमने मन ही मन सोचा कॉकटेल तो कभी चखी नहीं, चलिए कैंसर के सेल को ही कॉकटेल का स्वाद चखा देते हैं। बढ़िया है। उन्होंने ड्रग्स लिख दिए, 6 कीमो 12 सिटिंग्स में। बोले लेकिन एक ऑपरेशन जो आपको कराना होगा, कीमो पोर्ट लगेगी इधर ही, ऑपरेशन करके कीमो पोर्ट अंदर डाला जाएगा और उसी के माध्यम से आपको कीमो दिया जाएगा। तो वो आप डॉक्टर देशमाने से करवा लें, यहाँ पर एक कीमो ले लें, उसके बाद आप बाकी कीमो कहीं भी दे लीजिएगा। ठीक है, उनका थैंक यू कहकर हम आ गए। डॉक्टर देशमाने से बहुत संपर्क करना चाहा पर उनसे संपर्क नहीं हो पाया। 2 दिन हम जुगाड़ में लगे रहे, कैसे भी उनसे अपॉइंटमेंट मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। फिर ये विचार किया चलिए ग्वालियर चलते हैं और दिल्ली का रुख करते हैं, कीमो के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर। वापस आए, दिल्ली पहुँचे, पद्मश्री डॉक्टर अशोक वैद्य के अंडर में मैं पहुँची। वहाँ भी मुस्कुरा कर स्वागत किया। बोले आपको हम डॉक्टर आडवाणी की सुझाई हुई कीमो हम दे रहे हैं, आप वेस्कुलर स्पेशलिस्ट के पास चले जाइए। यानी सीने का, चेस्ट का एक स्पेशलिस्ट अलग होता है जो कहाँ पोर्ट डालना है वो बताएगा और तब जो है सर्जन उसको पोर्ट को अंदर डालेंगे। 2 दिन हो गए, इसी बात में चेकअप हुआ, ऑपरेशन हुआ, पोर्ट अंदर डाला गया। एक नीडल, एक पाइप जैसा छोटा सा, बहुत बड़ा तो नहीं पर 1-1.5-2 इंच का अंदर पाइप डाला गया। उसका एक मुंह बनाया गया जो स्किन के अंदर दिखता था। तुरंत मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजा गया और मुझे कीमोथेरेपी लगनी शुरू हो गई। आजकल कीमोथेरेपी बहुत आसान है। अंदर जाने में दर्द नहीं हो, इसके लिए भी दर्द के पैचेस आते हैं, पेन किलर जैसे होते हैं, तो उसको खाना नहीं पड़ता बल्कि उस जगह पर लगा दिए जाते हैं तो आपको दर्द नहीं होता। न जाने कितने इंजेक्शन उस आईवी सेक्शन के माध्यम से अंदर डाल दिए गए। न चक्कर, न दर्द, न परेशानी। कब हम सो गए, कब उठाया, उठिए मैडम, गाल थपथपा गए, आइए आपका आईवी सेक्शन हटा दें। अच्छा हो गई कीमो? जी हाँ। कुछ परेशानी लग रही है? नहीं, कुछ तो नहीं लग रही। कोई दर्द, कोई चक्कर? नहीं, कुछ भी नहीं है। गुड। आईवी सेक्शन निकाला, बोली खाना खाइए। मज़े से खाना खाया। बस वहीं से रिजर्वेशन किया गया। शाम को 4:30 बजे, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे, कोई सी भी राजधानी इतनी सारी ग्वालियर से गुजरती है, उसमें बैठ के रात को 8, 8:30 बजे तक घर।
कीमो ना हो गया, खेल हो गया। 3 केमोथेरेपीज़ मैंने बहुत आराम से, यानी 3 केमोथेरेपीज़ यानी 6 सिटिंग्स मैंने बहुत आराम से ले ली। खेल खेल में शाम को गतिमान से 4 बजे पहुँचे, बैठे, 7:30 बजे निजामुद्दीन, 9:30 बजे 9 बजे तक हम गुड़गांव या नीरा दीदी की बेटी के पास या हेम दीदी के बेटे के पास गए। कभी खाना रास्ते में खा लिया, टिफ़िन बांध के गए, टैक्सी में बढ़िया पराठे खाए, या कभी बढ़िया खाना घर में तैयार मिलता, वहाँ जाके खाते। 9:30 बजे हॉस्पिटल में रिपोर्ट, 10:30 बजे कीमो शुरू, 1:30 बजे कीमो ख़त्म, 2 बजे खाना खा के मुँह पोंछ के और वापस ग्वालियर। पर कितना अच्छा होता कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहता। पर भू मांगते हैं तो आकाश मिल जाता है। क्या करें, ईश्वर कभी एक से दिन नहीं देता, पर अच्छे दिन देता है तो बुरे दिन आ जाते हैं। वो बुरे दिन आए, अच्छे दिन कब आएंगे? आएंगे। चलिए इंतज़ार करते हैं अच्छे दिन आने का। नमस्कार।